हेलो फ्रेंड्स, आज घड़ी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले पार्ट में कोड निकालना सीख चुके थे और घंटे मिनट का विस्थापन भी मैंने बता दिया था। तो आज इसका सेकंड पार्ट आता है जो कि ओवरलैपिंग से, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, ये कोई घड़ी है, थोड़ा गौर करिएगा। पहले तो हम घड़ी का कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको बढ़िया से, क्या चीज़ है, कैसे करना है। ये थोड़ा अगर आप ध्यान दिए क्वेश्चन को कि ओवरलैपिंग क्या है, कैसे रूप मूव करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं आपका मिनट की सुई। ये है मिनट की सुई, थोड़ा बड़ा बना दिए हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं और यही बना देते हैं ये घंटे की सुई। ठीक है, ये अब थोड़ा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, दो सुई मैंने बनाया है, एक ऊपर वाला, ठीक है, ये मिनट हैंड है, और ये आर यानी घंटे की सुई है और मिनट की सुई। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दोनों सुइयां जब घड़ी की डायल पर परस्पर गतिशील होती हैं तो इनके मध्य कई तरह के संबंध बनते हैं। इसमें कुछ संबंध ज्यामितीय होते हैं। घड़ी के सुइयों के मध्य बने ऐसे ही 3 संबंध हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी 180 ना दे के 60 डिग्री दे दें, 120 डिग्री दे दें, 10 डिग्री दे दें। ठीक है, तो इन सबको कैसे हम एक ही कॉन्सेप्ट से डील करेंगे ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो आपको अलग अलग से फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको समझाते फिर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ओवरलैपिंग इन द सेंस क्या है। मतलब ओवरलैपिंग का सीधा सा फंडा है कि ये जो आप घंटे की सुई देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये इसी जो मिनट की सुई, चूँकि मिनट की सुई की स्पीड ज़्यादा रहेगा तो वो घंटे के ऊपर ओवरलैप करेगा। ओवरलैप मतलब अतिव्यापन हिंदी में कहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होना। यानी अतिव्यापन तभी होगा जब ये सेंटर पे 0 डिग्री का कोण बनाए। क्या बनाए? 0 डिग्री का। ठीक है, तो अब कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगा ये चीज़ समझना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर घंटे की सुई, ठीक है, अब देखिए अगर मिनट की सुई को हम कहें कि तुम एक बार चलो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मिनट की सुई पुनः जहाँ से शुरू हुआ है और वहीं पहुँच जाए तो आप देखोगे कि ये जो सुई है ये यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक, तो ये जो सुई है यहाँ आ जाएगा, यानी ये इतना दूरी और चल जाएगा। कितना? इतना दूरी। थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, ये यहाँ और मूव कर जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको पकड़ नहीं पाया। कहाँ पकड़ पाया? वो आगे चला गया। ठीक, अब आगे चला गया तो जाहिर सी बात है कि पकड़ नहीं पाया। फिर पकड़ने के लिए ये थोड़ा सा मिनट वाला थोड़ा और चलेगा। ठीक, तो अब जाके जब ये चलेगा तब जाके कहीं क्या करेगा? ये ओवरलैप करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ओवरलैप, यानी ये सुई मिनट वाला जब और चलेगा, ठीक, तब ये जाके ये वाला इसके ऊपर ये ओवरलैप करेगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो 12 बजे के बाद अगर देखें तो 1 बजे जब अतिव्यापन होगा तो ये एक केस बनेगा। ठीक, ऐसे बनेगा। तो एक केस ऐसे बनेगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लिया हम ले लेते हैं ऐसे, देखिए मिनट की सुई, ये घंटे की सुई हो गई, यहाँ 2, तो 2 बजे, 2 और 3 बजे पे जब अतिव्यापन करेगा, ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं ये ऐसे हो जाएगा। ये 2 और 3 बजे अतिव्यापन होगा। तो इसी प्रकार से इसके कहने का मतलब है, ठीक है, कि 12 घंटे में कितने बार अतिव्यापन करेगा। तो देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 5 और 6 के बीच, 6 और 7 के बीच, 7 और 8 के बीच, 8 9 के बीच, 9 10 के बीच, ठीक है, 10 11। लेकिन जब 11 और 12 के बीच बचेगा तो 11 और 12 के बीच वाला, वो 11 वाला जाके 12 पे हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो 12 बजे, वो रियल में 12 और 1 के बीच नहीं है। वो 11 वाला जो 11 बजेगा वो जाके सीधे 12 पे ओवरलैप कर जाता है।
ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 11 वाले ने डोनेट कर दिया, यानी 11 बजे जो यहाँ होना चाहिए था, चूँकि घंटा मिनट एक दिशा में है तो 12, यानी 12 और 1 के बीच ओवरलैप होता ही नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता हम प्रूव कर देते हैं। देखिए आप ऐसे समझे, ये सारा खेल जो है एक तरह से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, तो ये सारा खेल है चाल और समय दूरी का। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि ये जो पूरी दूरी है, चूँकि देखिए अब सीधा, जैसे सीधा तो रेस लग नहीं रहा है, ये है सर्कुलर, लेकिन हम इसको सीधा खींच कर दे रहे हैं, और 12 घंटे की दूरी है। कितने घंटे की दूरी है? 12 घंटे की दूरी। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर 12 घंटे की दूरी है तो अभी अभी मैंने बताया कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। कितना डिग्री चलेगा? आधा डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर 12 घंटे की बात मैं करूं, ठीक है, तो अब देखिए, या तो डिग्री में कर दें, या तो हम तो कहते हैं मिनट में समझा देते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट, हम दोनों तरीका आपको समझा सकते हैं। ठीक, तो मेथड नंबर 1 देख लीजिए, अगर आपको इससे निकालना है डिग्री से, ठीक है, तो अब बताओ, अगर मैं 12 घंटे को डिग्री में कन्वर्ट कर दूँ तो 1 घंटे में कितना डिग्री होता है? 360, सॉरी 30 डिग्री। तो 12 घंटे में कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। अब ये सर्किल की जो दूरी है पूरा 360, ठीक, अब 360 डिग्री है दूरी, जिसमें घंटा और मिनट दोनों रेस लगा रहे हैं, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, और चाल चूँकि सापेक्षिक है, देखिए घंटा मिनट, तो इनका अंतर कितना हुआ था? सापेक्षिक चाल 11/2, तो 11/2 दो ऊपर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 720/11, 11 से भाग देंगे तो 11 छके 66, 11 पचे 65, यानी 65 सही 5/11 मिनट पे ये जाके यहाँ कैच करेगा। तो अब आप बताओ, 60 मिनट दिया है टाइम, और 65 सही 5/11 लग रहा है, यानी अगर आप देखें तो 5 सही 5/11 मिनट, ये यहाँ कैच करने के लिए इसको ज़्यादा देना पड़ेगा टाइम। यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो 11 पचे 55 और 60, 5 60, 60/11। तो ये जो इतनी दूरी आप कैच कर रहे हो, ठीक है, इसको ओवरलैप करने के लिए वो कितना लग रहा है? 5 सही 5/11, यानी 60/11 मिनट। ऐसे ना समझ में आए, हम आपको दूसरा तरीका समझा दे रहे हैं। ठीक, देख लीजिए, हम दूसरा समझा देते हैं। देखिए समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यही अगर आप समझ गए तो जान लीजिए फिर दिक्कत ही नहीं होगा। ये है 12, ठीक है, ये है, इनके बीच देखिए ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, 9, 1 2। देखिए मेथड नंबर 2, अगर आपको ना समझ में आए तो ये मेथड 2 थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और समझ में भी अच्छे से आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 12 बजे हम चलाएं, ठीक है, तो अब गौर करिएगा, अगर मैं देखूं तो इस घड़ी को सीधा कर देता हूँ। मान लिया 12 घंटे की दूरी है, कितना घंटे की दूरी है? देखिए 12 घंटे की दूरी, इसी दिशा में घंटा भी चल रहा है और इसी दिशा में मिनट भी चल रहा है। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं घंटे की स्पीड पूछूं, ठीक, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने घंटे की दूरी चलता है? 12 घंटे का। आप बताइए, सॉरी हाँ घंटे की है ना, रुक जाइए, घंटे की सुई जो 1 घंटे में दूरी चलता है वो 1 घंटा, पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, फिर से देखते हैं, सॉरी इसके लिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। देखो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए ये मिनट वाला सुई है और ये घंटे वाला सुई है, ठीक है। देखिए ये है दूरी,
दूरी कितना है देखो, सारा दूरी अगर मैं देखो डिग्री में ना करके, तो पूरी जो दूरी है 12 घंटे की दूरी है। कितने घंटे की दूरी है? 12 घंटे की। ठीक, अब देखिए 12 घंटे की दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी है 12 घंटे का। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं घंटे की बात करूँ तो घंटे की जो स्पीड है 1 घंटे में, वो कितना चलता है भाई? आधा डिग्री। घंटे के 1 घंटे, सॉरी 1 घंटा, घंटे की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 1 घंटा दूरी चलता है। और मिनट की जो स्पीड है, अगर मिनट का मैं बात करूँ तो 1 घंटे में देखो वो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी वो 12 घंटा चलेगा। कितना चलेगा वो? 12 घंटा की दूरी। फिर से समझिए बात, मैं कह रहा हूँ कि एक ही दिशा में अगर इनको दौड़ाएं तो घंटा 1 घंटे में ये वाला सुई यहाँ आ जाएगा, लेकिन मिनट की सुई 1 ही घंटा में वो ये इतना दूरी चलेगा 12 घंटा। तो इसकी स्पीड 1 घंटे की, इसकी स्पीड है। अच्छा एक चीज़ और है, घंटा और मिनट दोनों एक दिशा में है, तो इनकी सापेक्षिक चाल क्या होगा भाई? 12 और एक दिशा में है तो घट जाएगा -1। इनकी जो चाल हो गई वो 11, तो 11 से भाग दीजिए, यानी समय बराबर 12/11 घंटा आ गया। लेकिन चूँकि हमें मिनट में चाहिए, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60, गुणा कर दीजिए, 12 6 72, 720/11। अब 11 से भाग देंगे अगर हम, तो देखिए 11 65 सही 5/11, कितना आ जाएगा? 65 सही 5/11। अब देखिए मेन पॉइंट से आज, अब देखिए इसको पकड़ना था 60 मिनट में, ये जो पकड़ा है देखो, चूँकि भाई दोनों एक दिशा में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात यहीं कहीं कैचिंग होगा इनका। तो जो पकड़ा है वो जाके देखिए यहाँ पर मिनट की सुई पकड़ेगा, घंटा यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, और मिनट की सुई जाके इस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो एक ओवरलैप 1 बज के, अब कितना पे हो रहा देख रहा, 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 का मतलब हो गया 60 मिनट तो लगेगा, पूरा 60 मिनट लगेगा, और 5/11 मिनट और, तो देखिए 60 मिनट और प्लस 5 सही 5/11 मिनट और लगेगा। ठीक, तो अब 1 घंटा पूरा लगेगा और 5 सही 5/11 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 मिनट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक की सुई है ये कहीं ओवरलैपिंग यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ 1 बज के समथिंग। तो आप बताओ क्या 12 बजे यहाँ जो हमने चलाया था 12 घंटे तक, क्या वहाँ ओवरलैपिंग हुआ 12 पे? नहीं, 12 वाली ओवरलैपिंग वो चला गया, चूँकि 60 मिनट है यानी 1 चक्कर, और 1 पे सुई आ गया, यानी एक ये हो जाएगा 1 बज के 11 25, इसको सही कर लीजिए, 11 25 55 और 5 60/11 मिनट, यानी यही 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। तो 5 सही 5/11 मिनट लगभग दोनों सुइयाँ देखिएगा, ये जो ओवरलैपिंग करेंगी वो 12 वाली ओवरलैपिंग यहाँ जाके हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? जाके यहाँ 1 बज के 5 सही 5/11 मिनट। ठीक, एक चीज़ समझ में आया होगा, इसका मतलब आप गौर करें अगर, ठीक है, तो ये जो दूरी चला है, ठीक है, 1 घंटे की जो ये दूरी चला है, इस 1 घंटे की दूरी को चलने के लिए 5 सही 5/11, यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 60/11, 60/11 मिनट हर 1 घंटे में जो ओवरलैपिंग करना है उसके लिए लगेगा। अगर यही कहता 2 और 3 पे कितना बनेगा, तो देखिए 2 3 पे यहाँ ओवरलैपिंग होगा, तो 2 बजे बोल रहा है तो 1 घंटे में 60/11, इसलिए 2 घंटे में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 60/11। ऐसे 3 और 4 बजे पूछेगा तो 3 गुणे 60/11 कर दीजिए। ऐसे 5 बार पूछे 5 बजे तो 5 गुणे, ऐसे कहीं भी कर दे। ठीक, अगर आप जानना चाहते हैं कि 11 बजे वाला ओवरलैपिंग कहाँ होगा, तो 11 गुणे 1 घंटे में 60/11 गुणा, ये देखिए कट गया, तो 11 बज के, और ये कितना मिनट आ गया? 60 मिनट। आप बताओ 11 बज के 60 मिनट को हम क्या कहते हैं? 12 बजे। अच्छा अब तो आप समझ गए होंगे कि जो 11 बजे वाली ओवरलैपिंग है वो 11 पे ना होकर कहाँ हो जाती है? 12 पे। अब प्रूफ हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि 11 बजे वाली ओवरलैपिंग 12 पे हो जाता है। इसका मतलब जो 12 है, वो जो 12 आप देखते हो ना, 12 पे जो सुई आती है वो 12 का नहीं है बल्कि 11 का ओवरलैपिंग। इसका मतलब 12 और 1 के बीच जो ओवरलैपिंग है वो होता ही नहीं है, क्योंकि 12 वाला भी बताएं, 12 वाला वो चला जाता है 1 बज के 5 सही 5/11 पे, यानी वो 12 वाली ओवरलैपिंग 1 बजे हो जाती है, यानी 1 और 2 के बीच होता है, 2 और 3। तो अब फुली समझ में क्या है इतनी देर से जो मैं बता रहा था कि 12 घंटे में जो ओवरलैपिंग है वो 12 बार होता ही नहीं है। ठीक है,
कहाँ गायब हो जाता? 12:01 पे। 12 वाला 1:05 से 5/11 पे बन जाता। तो देखिए, यानी आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि 12 और 1 के बीच में ओवरलैपिंग होता ही नहीं, 0 डिग्री नहीं बनाता। कहाँ बनाएगा? 1 पे बनाएगा, 2 पे बनाएगा, 3 पे बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाएगा। और ये 11 वाला 12 पे हो जाता है। यानी पूरे 12 घंटे के दौरान कितना ओवरलैपिंग? 11। अब पूछेगा कभी कभी कि तो बताओ 24 घंटे में कितना ओवरलैपिंग? तो 12 में 11, तो 24 में 11 तो नहीं 22 बार। हो गया क्लियर? अब चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। यही सारी बातें लिखा है देखिए। 0 डिग्री का कोण प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन दोपहर में 12 और 1 के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, मतलब वो ओवरलैपिंग नहीं करता। 0 डिग्री किसे कहते हैं? जब घड़ियाँ का घंटे और मिनट की सुई एक पे आए, घड़ियाँ की सुइयाँ, ठीक है। अच्छा, तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री, यानी वही 0 डिग्री इन द सेंस अतिव्यापन, ठीक है, ओवरलैपिंग। अब 24 घंटा में 22 बार, ये सारी बातें हमने कर दिया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, एक दिन में कितनी बार घड़ी के मिनट एवं घंटे की सुई एक दूसरे को संपाती? संपाती जब भी बोले इसका मतलब घंटे और मिनट का कितना डिग्री बनाएगा, ठीक। तो अभी पता लगा है। एक देखिए, पहले एक दिन में होते कितने? 24 घंटा। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाया था? 11। तो 24 घंटा में 11 दूनी 22। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा 11 और 12 के बीच 11 बार। अब देखिए 11 बार आप पूछा है, घड़ी की सुइयों के संपाती। तो भाई 11 बजे बोले, देखो जितना बजे बोले पहला टाइम ले लो। 11 और 12 बोला, यानी 11 बज के कितने मिनट? 12 के अंदर। तो 11 गुणे 60/11 गुणा कर लो। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का जो ओवरलैपिंग था वो 60/11 था। अब ये कट जाएगा तो 60 मिनट में होगा। ये देखिए 60 मिनट है, यानी 11:60। तो टाइम पूछ लिया मिनट वाला। अगर टाइम पूछता तो 11:60 माने होता है 12 बजे। तो 12 टाइम नहीं दिया, वो मिनट ही पूछ लिया, ठीक। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। कह रहा 3 बजे मंगलवार से और शाम 6 बजे सोमवार 3 बजे से लेके मंगलवार 6 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री यानी ओवरलैपिंग होगा? तो अब थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर इसको समझिएगा, सोमवार 3 बजे की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी दोपहर यानी PM की बात कर रहे हैं। अच्छा, सोम के बाद क्या था? मंगल। तो एक काम करिए, शाम कह रहा। तो अभी तुम भैया 3 PM की ही बात कर लो, छोड़ो वहाँ तक। तो सोम से 3 PM से 3 PM तक कितना घंटा हो गया? 12 घंटा। और अभी हमने बताया, सॉरी PM टू PM है ना, तो 12 नहीं बल्कि 24 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो अभी बताएं 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग, ठीक। तो 24 घंटे में चूँकि एक जगह ओवरलैपिंग नहीं करेगा 12 और 1 के बीच, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। 22 ये हो गया। अब होश में रहिएगा, 22 बार ये हो गया, और 3 बज गया, और 3 और 6 तो भाई जाहिर सी बात है 12 और 1 के बीच में एक बार होता है ना, ओवरलैपिंग नहीं होता, ना रात में होगा ना दिन में होगा। तो 2 बार घट गया, तो 22 बार हो गया, नहीं तो 24 बार होता, ठीक। अरे भाई रात में एक बार 12 बजे हो गया, लेकिन 3 बजे के बाद अभी तो 6 बजे शाम तक जाना, तो 3 घंटा और है। तो हर 1 घंटा में एक बार होता ही है, केवल 12 और 1 पे नहीं ओवरलैपिंग होता है। तो 3 और जोड़ लीजिए, 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए 4 और 5 के बीच दोनों सुइयाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री इन द सेंस फिर वही ओवरलैपिंग, ठीक है। तो निकाल दीजिए 0 डिग्री कब बनेगा। तो देखिए 4 और 5 के बीच, तो जितना बजे बोले 4 बजे बोला है, ठीक है। तो वो चीज़ एक बार फिर से हम समझा देते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट दिमाग खुल जाए। 12 और 6 3 9, यही है। तो अभी मैंने बताया है कि 1 घंटे के दौरान, ये जो तुम देख रहे हो इतना, 1 घंटे के दौरान जो टाइम लगा था, चूँकि यहाँ से जब वो पकड़ा था इसे इधर, ठीक है, घंटे की सुई 12 घंटे में यहाँ ओवरलैपिंग हुआ था, यानी ये जो 12 वाली सुई था घंटे का यहाँ आ गया था, और मिनट की सुई 12 ना जाके यहाँ पकड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दूरी 1 घंटे की गैप वाली दूरी थी, इसी 1 घंटे का 65 से ही 5/11 पे कैच हुआ था। मतलब अगर घंटे मिनट का रेस लगा दे तो 12 घंटे में वो 12 घंटा ना पकड़ के, ठीक है, 65 से ही 5/11 मिनट पे पकड़ेगा, मतलब 60 मिनट से ज़्यादा। यानी कितना 60 मिनट से ज़्यादा लिया? 5 से ही 5/11 यही लिया। तो ये जो 1 घंटे का ओवरलैपिंग है वो टाइम लेने के लिए 5 से ही 5/11 मिनट लेता है, जिसको हम लिख सकते हैं 11 × 5 = 5 60/11। तो आप एक काम करिए, अभी 60/11 को याद कर लीजिए कि 1 घंटे के दौरान जो ओवरलैपिंग में समय लगता है वो 60/11। तो अब चूँकि पूछ रहा है कि 4 और 5 के बीच कितना, तो 4 और 5 मतलब 4 घंटा। तो जितना बजे बोले 4
गुणा कर दीजिए 60/11, 6×6 = 36, 360/11, भाग दे दीजिए 11×3 = 33, 3 11 दूनी 22, 32 सही 8/11। कितने बजे बोला? अच्छा, तो 4:32 सही 8/11। कितना? 4, अच्छा 4 होना चाहिए, सॉरी। तो फिर से देख लीजिए, 4 बजे बोला है, गुणे 60/11, 240/11, भाग देंगे 11 दूनी 22, 2 11 के नाम 11 9, 21 सही 9/11। कितने बजे बोला था? 4:21 सही 9/11। यानी आपको वही याद रखना है कि 1 घंटे का जो ओवरलैपिंग है 60/11 है, तो जितने बजे बोले कर दीजिए। अब जैसे 9 और 10 के बीच यानी 9 घंटा चलेगा, तो गुणे 60/11 कर दीजिए। तो 9 छक 54, 540/11, भाग दे दीजिए 11 चौक 44, कितना हो जाएगा? 100, 11 99 100। और कितने बजे बोला है? तो 9 बज के, यानी 9 आगे जोड़ दीजिए, 9:49 1/11, 9 सही 49। ठीक, अगला। अब 7 8 का पूछा है, तो 7 गुणे 60/11, ये की याद कर लेना। 60/11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 420/11, 11 से भाग दीजिए, 11 दूनी 22, और 100 11 99 100, 29 सही 1/11 इधर आ गया। और कितने बजे बोला? 7 8, तो 7:29, मतलब 7 8 का मतलब 7 और 8 के बीच कहाँ? अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे कि नहीं? एक बार हम फिर से समझा देते हैं। ये देखिए, जैसे ये 12 6 3 है, 9 1 2, इसका मतलब ये हो गया 7 8 के बीच कहाँ ओवरलैपिंग करेगा? मतलब ये देखिएगा, ये घंटा यहाँ होगा और मिनट जस्ट इसके पीछे ये ओवरलैप कर दिया। ठीक, तो अब एक बात बताओ, ये ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि 1 घंटे की दूरी अभी बताए थे, ये कितना था? 60/11। ऐसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, तो 7 घंटा में गुणे 7 कर देंगे। अब ये मिनट इतना लग जाएगा और 7 बज के इतना मिनट, वही मैं कर रहा हूँ बार बार। देखिए, अब 180 डिग्री तो सिंपल है, इसको भी सीख लीजिए ताकि इस वीडियो से आपको कभी भी डिग्री वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबा होगा, देखिए ये है 12 6, देखिए 180 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, जब सुइयों के बीच 180 डिग्री, सिंपल सी बात, आप थोड़ा सा दिमाग लगा। अगर मैं 180 डिग्री की बात करूँ, तो अगर घंटे की सुई सपोज दैट यहाँ, ठीक, घंटे की सुई यहाँ, इसका मतलब मिनट की सुई कहाँ होना चाहिए? 180 डिग्री बना लिए। अब बताइए, मिनट की सुई लगभग यहाँ होना चाहिए कि नहीं? बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब आप एक बात बताओ, ये बताओ 180 डिग्री बनेगा कि नहीं? ठीक, दोनों साइड में 180 डिग्री बनेगा। ठीक, लेकिन बात यह है कि 12 और 1 के बीच, देखो 12 और 1 के बीच यहाँ 180 डिग्री बनाएगा, ऐसे 1 और 2 के बीच बनाएगा, ऐसे 2 और 3 के बीच बनाएगा, 3 4 4 5 ऐसे ऐसे बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ नहीं बनेगा, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देना। तो चलिए हम बताते हैं कहाँ नहीं बनेगा, और हम प्रूफ भी कर देंगे क्यों नहीं बनेगा। देखिए, जैसे 180 डिग्री कहाँ नहीं बनेगा, अब ध्यान देना। तो 180 डिग्री 6 और 7 के बीच नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हम चेक करते हैं। देखिए 6 गुणे, तो 1 घंटे का अब याद हो गया होगा आपको, 1 घंटे का 60/11, तो 6 घंटे निकाल लेंगे, तो 6 6 36, 360/11, 6 और 7 के बीच। ठीक है, 180 नहीं, 1 मिनट, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 180 डिग्री बोला है ना सुइयों के बीच, इसका मतलब हो गया, हम क्यों ना 180 डिग्री को घंटे में चेंज कर दें, बात ही खत्म हो जाए। तो आप एक बात बताओ, पीछे भी पढ़े हो कि 1 घंटे में कितना डिग्री होता? 30 डिग्री। अगर यही 60 डिग्री होता तो कितना होता? 2 घंटा। अगर यही 90 मिनट होता तो कितना घंटा होता? 3 घंटा। यानी मैं कह सकता हूँ 3 घंटे में 90 डिग्री, 2 घंटे में 60, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री। यानी अगर कोई डिग्री में हो, ठीक है, और उसको हम 30 से भाग दे दें तो किस में बदल जाएगा? घंटे में। देखिए 30 दूनी 60, 2 घंटा, 30 या 90, 3 घंटा। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 180 डिग्री है,
ये कितना घंटा बनाएगा बताइए, कितना घंटा बनाएगा। 180 डिग्री और 30 से भाग दे दें तो कई डिग्री हो जाएगा, 3 छः 18, 6 घंटा। कितना डिग्री? 6 घंटा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखें, यानी कोई भी जो डिग्री बनाता है एक बार घंटे के पीछे बनाएगा, 1 घंटे के बाद आगे। तो अगर हर जगह 180 डिग्री बनाएगा ये ऐसे, ठीक है, लेकिन 6 और 7 के बीच नहीं बनाएगा, ये आपको याद रखना है। क्यों नहीं बनाएगा अभी हम प्रूव कर देते हैं, बस थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे देखिए, अगर बोले आपसे 2 और 3 के बीच कहाँ 180 डिग्री बना, ये घंटा हो गया, तो मिनट लगभग ऐसे निकल जाएगा। ठीक, ऐसे 3 और 4 के बीच देखेंगे, घंटा यहाँ हो जाएगा, मिनट की सुई ऐसे निकल जाएगा 180। ऐसे 4 और 5 के बीच देखेंगे ऐसे, ठीक, ऐसे 5 और 6 के बीच देखेंगे, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच जब बनाएंगे आप, तो ये सीधे, ध्यान दीजिएगा, वो सीधे बन जाएगा यहाँ 6 बजे। 5 और 6 के बीच याद करिएगा, जैसे 11 वाले ने 12 को दे दिया था, वैसे 5 वाला किसको दे देगा? 6 को। तो 6 और 7 वाला ख़त्म हो जाएगा, तो 6 और 7 के बीच ना बन के 7 8 8 9। तो आप बताइए 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 11। तो 24 घंटे में ये कितना बनाएगा? 11 दूनी 22। तो सेम 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ये भी लगता है। ठीक, अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये सारी बातें लिखा है 24 घंटे में 22 बार। 10 और 11 के बीच कब घंटे और मिनट की सुई के मध्य 180 डिग्री बनाएगा? ठीक, तो देख लीजिए, पहले हम प्रूफ कर देते हैं। 12 6 3 9। ठीक, अब देखिए 180 डिग्री माने घंटा में बदल दो तो 6 घंटा, यानी एक बार 6 घंटा आगे, एक बार 6 घंटा पीछे, और 10 11 बाद पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि घंटे की सुई 10 पे होगा और मिनट की सुई लगभग यहाँ, यही तो है 180 डिग्री। देख लीजिए आप, ये 100, यानी 10 बज के कुछ मिनट पे 180 डिग्री बनाएगा, ये मतलब हुआ ना। अब देखिए, अब 180 डिग्री बनाने का मतलब हो गया, ठीक है, कि 10 बजे के बाद अंतराल 180 डिग्री का मतलब कितने घंटे का होना चाहिए? 6 घंटा। और पीछे भी कितना होना चाहिए? 6 घंटा। ठीक, तो अब एक चीज़ आपको समझना कि घंटे का, या एक बार आप जोड़ दीजिए, एक बार निगेटिव कर दीजिए, लेकिन जब आप जोड़ेंगे तो घंटा, आप देखिए चूँकि 12, अब ये आपको चीज़ समझना है कि घड़ी में हमें पॉजिटिव बजाना है, निगेटिव कभी नहीं बजाना है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर आता है -2 बज रहा है, गलत हो जाएगा, -3 बज रहा है, गलत हो जाएगा। अब 12 की जगह 13 बज रहा है, उसको नहीं लेना है, 14 लेना है, उसको नहीं लेना है। तो ये क्या हम समझा रहे हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है, आप एक बार 6 घंटा आगे चेक कर लीजिए, एक बार पीछे, तो जो हमारी घड़ी में बजता है, हमारे घड़ी में 1 से 12 तक बजता है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा निगेटिव नहीं लेना है, माइनस में नहीं लेना है, और 12 से ज़्यादा नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जैसे यही है 10 और 11 के बीच है, अब हम 10 बजे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10 बजे। देखिए, एक बार समझ जाएंगे तो ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। फिर जैसे 10 बज रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 10 बजे लीजिए। अब एक बार 6 घंटा जोड़ दीजिए, तो क्या घड़ी में 16 बजता? नहीं। तो यही चीज़ कह रहे हैं, एक बार जोड़ के देख लीजिए, एक बार घटा, ये हमेशा पूरी घड़ी में अप्लाई होगा। लेकिन अगर 10 में से 6 घटा देते तो 10 में से 6 गया 4, तो 4 बचता है कि नहीं? बस यही लेना, और इसको लेना है, यानी 4 घंटे का अंतराल है। तो जितना अंतर आए, बाकी तो आपके पास स्मार्ट वाला तरीका है, 1 घंटे में 60/11, तो 4 घंटे में 60/11, 4 गुणे 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 छक 24, 240/11 सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा, देखिए 11 दूनी 22, और 22 का मतलब 20 हो जाएगा। 11 के 11 9 21, सही 9/11। तो टाइम हो जाएगा 10:21 सही 9/11। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे पूछ रहा है 12 घंटे में एक घड़ी के दोनों सुइयाँ कितनी बार दूसरे के विपरीत होती है? तो अभी तो बताएं, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटा होता तो 22 बार, तो हमसे 12 घंटा पूछें। अगला, दिन में, दिन माने 24 घंटा, तो 24 घंटे में कितना होता है? 22 बार। अब कह रहा है 8 और 9 के बीच 180, तो कुछ नहीं करना, 180 को पहले बना लीजिए घंटे में, तो 6 घंटा हो गया। अब देखिए 8 में एक बार 6 जोड़िए, तो 8 6 14, क्या 14 बचता है? नहीं, यही चीज़ ध्यान देना, घटा दी, 8 में से 6 गया 2, तो 2 बचता है, और जितना बार बोले बाकी, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए 60/11।
तो 6 दूना 12, 120/11 भाग दे दीजिए। 11 दहाई 110 और 10, तो 10 सही 10/11, यानी 8:10 सही 10/11। देखिए 8:10 सही 10। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब समझ गए ना निगेटिव पॉजिटिव क्या कह रहा था। जैसे 2 3, तो अब 180 माने 6 घंटा। अब तो समझ गए होंगे, बार बार भाग थोड़ी देंगे हम। तो 2 में एक बार 6 जोड़ दीजिए, 6 2 8। लेकिन क्या 2 में से 6 घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा कि नहीं? 2 में से 6 गया -4। तो अभी मैंने बताया घंटे, कभी भी घंटा हमको निगेटिव नहीं लेना है और 12 बजे के बाद नहीं लेना, 13 14 नहीं बजाना, पॉजिटिव तो एक ही आएगा। 8 गुणे 60/11 कर दीजिए। गुणा करेंगे 8 छक 48, 480/11 भाग दे दीजिए। 11 चौक 44, 40 11 3 33 और 7। तो आपका कितने बजे बोला? 2 3, तो 2:43 सही 7/11, ये आंसर है। ऐसे आगे देखिए 4 5, 180 यानी 6 घंटा। तो 4 में 6 घंटा जोड़ दीजिए, 6 4 10। अब 10 बचता है कि नहीं आप बताइए बस। और लेकिन 4 में से 6 घटाएंगे निगेटिव आ जाएगा, छोड़ देंगे। यानी जो पॉजिटिव हो उसको ले बटे 60 11 कर दीजिए। 600/11 भाग दीजिए। 11 5 55, 5 11 चौक 44 6 54 सही 6/11। कितने बज के? 4:54 सही 6/11, ये आंसर। 10 11, तो 10 और 6 घंटा। 180 डिग्री माने कै घंटा? 6। अब 10 6 जोड़ेंगे तो 16 बचता ही नहीं, काट दीजिए। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचता है, 4 गुणे 60/11 कर दीजिए। ये हो जाएगा 240/11 भाग देंगे। 11 दूनी 22, 11 के 11 21 सही 9/11। कितने बज के? 10, तो 10 बज के 21 सही 9/11, ऑप्शन नंबर बी। अब 90 डिग्री देखिए। अब हम इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। बस ओवरलैपिंग आपको, अच्छा हाँ एक चीज़ मैं प्रूफ नहीं दिया, एक चीज़ मैं नहीं बताया कि 6 और 7 के बीच क्यों नहीं ओवरलैप करता, प्रूफ कर लीजिए। आप एक बात बताइए, हमने बताया था 6 और 7 के बीच नहीं होता क्योंकि 5 बजे वाला कहाँ बच जाता है जी? 5 और 6 के बीच चला जाता है 6 पे। तो देखिए 5 गुणे 60, नहीं एक मिनट, 5 बजे ना, 5 और 6 के बीच, ये मैंने बताया था कि ये जाके 6 बजे बच जाता है ना, यही तो मैंने बताया। तब 6 7 के बीच ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो प्रूव कर लेते हैं। अब 5 बजे निकालना, तो 5, अब चूँकि 180 डिग्री बनाना है यानी 6 घंटा, तो 6 जोड़ दीजिए, 6 5 11 और घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस लिया नहीं जाता ना, प्लस लिया जाता 12 के बाद। तो गुणे 60/11 करेंगे, ये 11 11 कट जाएगा, तो कितना मिनट आ जाएगा? 60। तो 60 मिनट यानी 5:60। क्या 5:60 को 6 बजे कहा जाता है कि नहीं? अब समझ में आ गया होगा कि 5 और 6 के ओवरलैपिंग चली जाती है 6 बजे, इसलिए 6 और 7 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होता। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए 10 और 11 के भी ये तो बता चुके हैं। देखिए 90 डिग्री का ओवरलैपिंग समझ लीजिए। 90 डिग्री का मतलब क्या? देखिए 12 6 3, ठीक है ना। देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि कितनी बार 90 डिग्री बनेगा। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, ठीक है, तो अगर हम 12 और 1 के बीच में ही बताएं आपको, तो देखिए एक कंडीशन ये होगा कि घंटे की सुई यहाँ लगभग होगा, ठीक है, और मिनट की सुई लगभग यहाँ होगा। एक बार 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप लोग ये। और एक कंडीशन ऐसे बनेगा, ठीक, देखिए एक ये हो जाएगा और एक कंडीशन ये हो जाएगा कि लगभग ये यहाँ पहुँच जाएगा और मिनट की डिग्री यहाँ पहुँच जाएगा। तो एक बार आपका यहाँ से बनेगा और एक बार यहाँ से बनेगा। यानी मैं इतने देर से ये बताना चाहता हूँ कि 90 का जो डिग्री का है वो हर घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। फिर से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिर से समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 90 डिग्री का जैसे 12 6 3 9, अगर मैं 2 3 की बात करूँ तो देखिए एक बार ऐसे रहेगा, ठीक, एक बार घंटे के पहले लगभग रहेगा ऐसे 90 डिग्री यहाँ, और एक बार घंटे के ये 2 का यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ, मतलब एक बार घंटे के पीछे 90 डिग्री होना चाहिए और एक बार घंटे के बाद 90। क्या मैं 90 डिग्री को घंटे के अगर तुलना करूँ तो 30 डिग्री में 1 घंटा, तो 90 डिग्री में 3 घंटा। तो क्या मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि घंटे के एक बार 3 घंटा, मतलब जो जितना बजे है उसके 3 घंटा पीछे एक बार बनेगा और 3 घंटा आगे। बस यही तो समझना है इतने देर में,
कि आपको घंटे में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 घंटे का जो ओवरलैपिंग है वो 60/11 होता है। जितने घंटे बोलें गुणा कर दीजिए जाके, वो ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। चलिए अब यहाँ दिमाग लगाना है कि 90 डिग्री में कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए एक बार जो है 3 और 4 के बीच में नहीं होता। कहाँ नहीं होता? 3 और 4। मतलब ये हो गया 3-4 क्यों नहीं होता कि जो दो, देखिए एक तो 2 बज के मिनट होगा, और एक बार देखिए एक बार 2 बज के यानी 2 के घंटे के ऊपर एक बार मिनट होगा, और जब वो नीचे जाएगा तो जो 2.5 वाला है वो 2.5 ना बन के जाके सीधे 3 पे बन जाता है। ठीक, और एक बार होता है 8 और 9 के बीच बनेगा, लेकिन जो 8.5 वाला है वो जाके 9 पे बन जाता है। यानी 9 और 10 के बीच, अब याद करिएगा 9 और 10 के बीच जहाँ 2 बार ओवरलैपिंग होना है वहाँ 1 बार हो जाता है, और 3 और 4 के बीच जहाँ 2 बार ओवरलैपिंग होती है, घंटे का 2 बार 90 डिग्री बनना चाहिए, वो 1 बार हो जाता है। अच्छा कौन खाया? 3.5 वाला चला जाता है 4 पे, और 9.5 वाला चला जाता है 10, सॉरी 8.5 वाला चला जाता है 9, यानी 9 का खुद ना रह के वो 8.5 का है, तो 9 10 के बाद गायब हो गया और 3 4 के बाद गायब हुआ। उम्मीद करते समझ में आ गया। तो इतने देर से हम ये समझ पाए बड़ा दिक्कत है कि हैंग करता है, इसके लिए सॉरी, पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है। चलिए देखते हैं, खोल जा भाई। देखो अब ध्यान देना, अगर मैं इतने देर से ये कहूँ आपसे कि 12 घंटे में हर 1 घंटे में 2 बार, तो 12 दूनी 24 बार होना चाहिए, लेकिन एक 3 से 4 कट गया, एक 9 से 10 कट गया, यानी 2 बार कट गया, तो 12 घंटे में 24 ना हो के 22 बार हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार ओवरलैपिंग हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार जो है वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था, और कानून गो में 2-3 क्वेश्चन एक बार आया था, तो ये देख लेना। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं डायरेक्ट हम। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 6 और 7 के बीच किन 2 समय अंतरालों में 90 डिग्री बनाएगा? तो 90 डिग्री का मतलब अभी बताया है, 90/30 कर दो तो 3 घंटा, यानी 3 घंटा आगे 3 घंटा पीछे। ठीक, तो अब 6 घंटा में 3 जोड़ो तो 6 3 9, एक बार 9 पे बनेगा, और एक बार 6 में से 3 घटा, मतलब एक बार 6 के 3 घंटा आगे और एक बार 6 घंटा पीछे। अभी तो बताएं 3। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या 9 बजता है कि नहीं? घड़ी में बजता है। 3 बजता है कि नहीं? बस अब 9 गुणे 60/11 करो, एक आंसर ये हो जाएगा, और एक 3 गुणे 60/11 करो, एक आंसर ये। अब इसको आप चेंज कर लो, ठीक है, तो 540/11 हो जाएगा, 180/11। तो इसके 2 आंसर आएंगे, एक ये आ जाएगा, ये बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। देखो कह रहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी के दोनों सुइयां समकोण बनाती है? तो एक दिन माने 24 घंटा, तो 12 घंटे में 22, 24 घंटे में 44। अब ये क्वेश्चन हम पूरा समझा देते हैं। कह रहा है 4 और 5 के बीच 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माने 3 घंटा। ठीक, तो 4, अब यही उठा लो, तो 4 में एक बार 3 घंटा जोड़ो तो एक बार 7 बनेगा, और एक बार 4 में 3 घंटा हो एक, तो 7 गुणे 60/11, 420/11, भाग दे दो, 11 3 33, 90, 11 8 88, एक बनेगा 38 सही, 2/11, 4 बज के, और एक हो जाएगा कितना? एक, ये है 1 गुणे 60/11, ये हो जाएगा 60/11, भाग देंगे 11 5 55, 5 सही 5, तो एक आंसर आ जाएगा 4 बज के 38 सही 2/11, ये आ जाएगा, और एक आएगा 4 बज के 5 सही 5/11, तो 2 आंसर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सेम अगला है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब जैसे 4 और 6 और 7, तो 6 में 90 डिग्री बोल रहा है, 3 घंटा जोड़ दो 9, और एक बार 6 में 3 घटा दो 3, तो 9 में गुणा करो एक बार 60/11 से, तो 9 6 54, 540/11, भाग दीजिए 11 चौक 44, 100, 11 99, एक ऑप्शन ये उत्तर आ जाएगा, और एक 3 बजे है, तो 3 गुणे 60/11, 180/11, भाग दे दीजिए 11 करने में 11 7 70, 11 छक्के 66 4, तो 16 सही। देखिए
एक आया 49 से 1/11 यानी 6 बज के, अब ये 6 आप समझ गए इनडायरेक्टली, 6 बज के 1 ही आएगा, 6 बज के 1 ही आ जाएगा। तो 6 बज के 49 से 1/11 कहाँ है, ये है, और 6 सही 16 सही 4/11 ये सी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि एकदम आसान हो गया। अब देखिए दिमाग में आ रहा होगा कि कोई भी कोड हो तब क्या करेंगे। जैसे 72 डिग्री, भाई सिंपल है, हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 72 डिग्री, ठीक है। अब 1 घंटे में आपको पता है 30 डिग्री, तो 30 से भाग देंगे तो हमें ये पता लगेगा कितना घंटा आगे पीछे है, और 2 आंसर आएगा, क्योंकि एक बार 72 डिग्री पीछे, एक बार 72 डिग्री, तो हम उसी को घंटे में कन्वर्ट, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 60/11 होता है। तो ये हो जाएगा 6 से भाग देंगे, 6 बराहियम 6 पचे, ठीक, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। तो चलिए अब हम ले लेते हैं, एक आएगा 3 + 12/5, एक बार आगे और एक बार 3 - 12/5, तो एक हो जाएगा 12 3 5 3 15 12 27/5, ये हो जाएगा 5 3 15 में से 12 गया 3/5, और गुणा किससे करना है 60/11, गुणा किससे करना है 60/11। चलिए तो कट दीजिए, 5 बराहियम 60, 12 सत्ते 84, 4 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 8 32, 324/11 भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, 10 104, 11 9 99 5, एक आ जाएगा आंसर 3 बज के 29 सही 5/11, और एक आंसर और आ जाएगा, देखिए इसको काट दीजिए 5/11, तो 12 3 36/11, तो 11 से भाग देंगे तो 11 3 33 और 3, एक आंसर आ जाएगा 3 सही 3/11, देखिए ऑप्शन में लगा, तो 3 सही 3/11 और 29 सही 5, तो ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं बहुत आसान है, कोई भी अब जैसे 60 डिग्री है, 30 से भाग देंगे 2 घंटा, तो एक बार 4 में 2 घंटा आगे देख लीजिए 6 बजे, और एक में 4 में 2 घंटा पीछे 2, अब एक बार इसमें गुणा कर दीजिए 60/11, तो 60/11 से गुणा करेंगे तो 6 छबक 360/11, एक आंसर ही आ जाएगा, और इसमें 60/11 से करेंगे 120/11 ही आ जाएगा, भाग दे दीजिए, 11 3 33, 30, 11 दूनी 22 8, 32 सही 8/11, और 11 दाएँ 110 और 10 बच गया 10 सही, तो उम्मीद करते हैं 32 सही 8/11 ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 4 और 5 ऐसे ही आप मिनट वाला एक क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए 9 और 10 के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट पीछे, इसका मतलब पहले समझो, ये देखो क्वेश्चन बना के समझाते, जैसे ये 12 है, 6 3 है, 9, देखो कह रहा है 9 और 10 के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट पीछे, यही तो कह रहा है 9 10 पे, इसका मतलब क्या हो गया 9 और 10 पे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट पीछे है, इसका मतलब ये हो गया कि घंटा यहाँ होगा 9 और 10 के बीच में, और मिनट वाला कितना मिनट होगा 10 मिनट पीछे, यानी लगभग ये कंडीशन है। तो क्यों ना हम सारी बातें देखें घंटे को लेकर के, तो 10 मिनट को अगर हम घंटे में बदले तो बटे 60 कर दें, ये हो जाएगा 1/6 घंटा, बस, यानी 1/6 घंटा एक बार आगे देख लीजिए, और एक बार सही है भाई, 10 मिनट नहीं, 10 मिनट माने 10 मिनट माने लगभग 2 घंटा, सॉरी 10 मिनट का मतलब गैप माने 2 घंटा, तो एक बार 2 घंटा आगे ले लीजिए, एक बार 2 घंटा पीछे ले लीजिए, नहीं सॉरी पीछे ही लेना है, क्योंकि 9 बज के पीछे वाला आंसर लेना, आगे जोड़ना ही नहीं है, तो घटा दीजिए। देखिए 2 तरीके हैं, हम सारे तरीके आपको समझा देंगे, देखिए समझिए, देखिए एक तो ये तरीका है कि मेथड नंबर 1 बता देते हैं, देखो 1 मिनट में, अभी अब चूँकि मिनट में है तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री बनाता है, तो 10 मिनट में डिग्री कितना बना जाएगा, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दाइए 60 डिग्री, अब 60 डिग्री हो गया, अब चूँकि 30 से घंटे में बदल लो तो 30 दूनी 60, एक तो ये तरीका, 2 डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, तो 2, ओहो ये क्वेश्चन फिर से समझिए, मैं ये कह रहा हूँ 9 और 10, तो चूँकि पीछे है तो पीछे वाला लेना, तो मैं ये कह रहा हूँ 5 मिनट की दूरी 1 घंटा शो करता है, तो 10 मिनट की दूरी 2 घंटा शो करेगा, तो 2 घंटा आगे 2 घंटा पीछे, लेकिन आगे नहीं लेना है, चूँकि पीछे पहले बोल दिया एक ही वाला आंसर लेना है,
तो 9 में से 2 घंटा घटा दीजिए, हो जाएगा 7 और गुणे 60/11 कर दो बस। तो 420/11, 11 से भाग दीजिए, 11 3 33, 12 3 9, 90, 11 88, तो 38 सही 2/11। तो 9 बज के 38 सही 2/11 कहाँ है? यह है ना ऑप्शन नंबर बी, खत्म। लेकिन कुछ लोग को ये नहीं समझ पाया कि कैसे सर जी डाले। अरे भैया एक बात बताओ, 12 6 3 9, मैं ये कह रहा हूँ ये 5 मिनट का दूरी 1 ही घंटा तो शो करता है, और 10 मिनट की दूरी 2 घंटा, 3, यही तो है सब। एक तरीका ये है कि अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री। अरे भाई 6 दाम 60, और इसको मिनट फिर घंटा बदलो तो 2 घंटा। तो इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? 5 मिनट की दूरी 1 घंटा, 10 मिनट की दूरी 2 घंटा, दो तो अब चूंकि पीछे बोला तो घटा के लो 7, अब गुणे 60/11 कर लो, बाकी वही साल कर लो, ये आंसर आ जाएगा। अगला, अब देखिए ये कह रहा है अब की बार आगे और 11 मिनट, ठीक। अब देखो दिमाग यहाँ नहीं काम करेगा, चूँकि हमें पता है 5 मिनट 5 मिनट, तो 2 घंटे गैप हो गया, लेकिन 1 मिनट का कैसे कन्वर्ट करें? कोई बात नहीं, ये बताओ 1 मिनट में 6 डिग्री होता है कि नहीं? इतना ईमानदारी से बोलिए। तो 11 मिनट में 11 छके 66 डिग्री। अब पुनः 30 से भाग दे दीजिए, तभी भाई 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 3 दूनी 22/10 और काट दीजिए, 11/5, इतना घंटा। चूँकि आगे बोला है तो जोड़ दो 5, यही बोला 5 बजे बोले 5 और प्लस 11/5, यही जोड़ना घंटा। तो 5 25 और 11, 25 11 36, यही ना? अरे भाई 25 और 11, हाँ 36 और बटे 5, इतना घंटा आ गया। और गुणे कितना करना? 60/11, तो 5 बरहियम 60 और 12 गुणे 36 कर दो, तो 12 छक 72 का 2 हासिल आया, 7 बार 36 और 7 43/11, 11 से भाग दे दो, तो 11 3 33, 102, 11 99, 99 में कितना जोड़े? 3, तो 39 सही 3/11, 5 बज के 39 सही 3, ये आंसर। तो ध्यान यही देना, आगे रहेगा प्लस करना, पीछे रहेगा माइनस। अब ये क्वेश्चन देखो 3 मिनट आगे है, तो दिस इज होमवर्क एंड यू कैन गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आता। 7 और 8 के बीच दोनों सुइयाँ किस समय 45 डिग्री? सिंपल है। अब देख भाई 45 डिग्री का मतलब क्या समझते हो? पहले तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो, खट दे 45/60, वो 30, क्योंकि ये घंटे में तो 30 डिग्री हो, तो 15 3/4। अब चूँकि देखो एक बार आगे बनाएगा एक बार पीछे, और 7 8 पूछ रहे हैं, तो एक बार तुम जोड़ दो 7 3/4, तो 4 7 28 3 31/4, तो ये तो कटेगा ही नहीं, और यहाँ पूर्णांक में आ रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब पीछे आगे पीछे वाला देख लो, 7 - 3/4, भाई एक बार घंटे का आगे बनता है एक बार घंटे के पीछे। 4 7 28 में तो 3 गया, 28 में से 3 गया 25/4। फिर से देखते हैं, 45 डिग्री बनाना है ना बीच में, तो 45 डिग्री का मतलब हो गया बटे 60 कर दो, तो 15 3 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटा, एक बार आगे एक बार पीछे, तो 7 में से एक बार घटा के देख लो, तो 4 7 28 में से 3 गया 25/4, और एक आएगा 7 + 3/4, इसको देख लो 4 7 28 3 31/4। अब गुणे कर लो 60/11, ये गुणा कर लो 60/11, कहाँ गलत हो रहा है जी? 7 और 8 के बीच दोनों सुइयाँ किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, यही पूछ रहा है ना समय। 7 45 डिग्री का मतलब हो गया 45 15, ओहो सॉरी 60 से भाग रहे हैं, देखिए 45/30, दिमाग भी देखिए इतना। 7 और 8 1 घंटे में 30 डिग्री, 30 से भाग दीजिए, 15 3 45, 15 दिन, तो एक बार 7 बज के एक बार इतना घंटे पे आगे बनेगा 45 डिग्री, तो 14 3 17/2, और एक बार बनेगा 7 - 3/2, 7 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया 11/2। अब एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस टाइप का कहीं आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर है, तो 60/11 पुनः गुणा कर ले, कट जाएगा 60/2 माने 30 मिनट, तो 30 मिनट, तो 7 बज के 30 मिनट यानी 7:30 बजे, ये आंसर। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे एकदम नया है और मज़ा आ जाएगा। थैंक यू।